प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मिशन नॉर्थ ईस्ट पर हैं, जहां मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में वो हिस्सा लेने के लिए 18 दिसंबर को पहुंचे थे। शिलांग में पीएम मोदी ने 2450 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इस क्षेत्र में दूर संचार कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 4G मोबाइल टावर को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में 4 और सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं पीएम मोदी और गृह मंत्री के दौरे के एक दिन बाद ही मेघालय में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया, क्योंकि मेघालय में ईस्ट शिलांग से कांग्रेस विधायक एम्प्रीन लिंगदो ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी और ट्विटर पर बाकायदा लेटर शेयर किया और उसकी फोटो भी उन्होंने शेयर करते हुए लिखा, मेरा ज्यादातर जीवन कांग्रेस के कट्टर समर्थक और पैदल सैनिक के रूप में बीता। पार्टी ने मुझे मंत्री और मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी शिलांग के एक प्रतिनिधि के रूप में मेघालय के लोगों की सेवा करने का अवसर दिया। मुझे कांग्रेस समिति का सचिव भी नियुक्त किया गया। अब तक पार्टी की ओर से मिले समर्थन के लिए मैं आभारी हूँ। हालांकि पार्टी के अंदर हाल के घटनाक्रमों ने मुझे यकीन दिलाया है कि इसने अपनी दिशा खो दी है। पार्टी और नेतृत्व को इस पर विचार करने की सख्त जरूरत है। मुझे लगता है कि आत्मनिरीक्षण के सच्चे और ईमानदार प्रयास विफल रहे हैं। मेघालय के लोगों से पार्टी का संपर्क टूट गया है और मुझे अब यकीन नहीं होता कि यह मेरे लिए उनकी सेवा करने का सबसे अच्छा मंच है। इसीलिए गहरे अफसोस के साथ मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से अपने औपचारिक इस्तीफे के लिए लिख रही हूँ। बता दें कि मेघालय के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी इन राज्यों में अभी से चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री का दौरा शुरू हो चुका है, जबकि कांग्रेस को इसी बीच बड़ा झटका लगा है। ऐसे में चर्चा है कि कांग्रेस से लिंगदो इस्तीफा देने के बाद सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। एनपीपी मेघालय में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी ने अपनी राजनीतिक चाल पूर्वोत्तर में शुरू कर दी है, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा पर है और दूसरी तरफ पार्टी लगातार टूट रही है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में क्या कुछ होता है। अभी आप सुनिए पीएम मोदी ने अपने मेघालय दौरे पर भाषण में क्या कुछ कहा था। भाइयों और बहनों, ये संयोग ही है कि आज जब फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, तब मैं यहां फुटबॉल के मैदान में ही फुटबॉल प्रेमियों के बीच में हूं। उस तरफ फुटबॉल की स्पर्धा चल रही है और हम फुटबॉल के मैदान में विकास की स्पर्धा कर रहे हैं। मुझे एहसास है कि मैच कतर में हो रहा है, लेकिन उत्साह और उमंग यहां भी कम नहीं है। और साथियों, जब फुटबॉल के मैदान में हूं और फुटबॉल फीवर चारों तरफ है, तो क्यों ना हम फुटबॉल की परिभाषा में ही बात करें, फुटबॉल का ही उदाहरण देके बात करें। हम सबको मालूम है कि फुटबॉल में अगर कोई खेल भावना के विरुद्ध, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। भ्रष्टाचार, भेदभाव, भाई भतीजावाद, हिंसा,
प्रोजेक्टों को लटकाना भटकाना, वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, इन बुराइयों की, बीमारियों की जड़ें बहुत गहरी है। इसलिए हम सबको मिलकर के उसे हटा करके ही रहना है। हमें विकास के कार्यों को ज्यादा रफ्तार देने और ज्यादा प्रभावशाली बनाने में प्रयासों का अच्छा परिणाम भी नजर आ रहा है। यही नहीं, स्पोर्ट्स को लेकर भी केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के मेरे नौजवानों को, हमारी बेटे बेटियों को हुआ है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है। आज नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपर्पज हॉल, फुटबॉल मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक, ऐसे 90 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। आज शिलांग से मैं ये कह सकता हूं कि आज भले ही हमारी नजर कतर में चल रहे खेल पर है, मैदान में विदेशी टीम है उन पर है, लेकिन मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। इसलिए विश्वास से कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हम भारत में ऐसा ही उत्सव मनाएंगे और तिरंगे के लिए चीयर करेंगे।